आपके लिए बहुत शानदार क्लास है। पैट के लिए, आपकी यूपी टेट के लिए, रीट जैसी परीक्षा के लिए ये क्लास बहुत ही शानदार होगी। तो देरी ना करते हुए बढ़ते हैं आज के अपने इस सेशन की तरफ। कोशिश करेंगे अधिकतम क्वेश्चन को कवर किया जाए। बड़े वेरी गुड। चलिए भाई दीजिएगा आंसर। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जल्दी से आंसर करेगा, क्या होगा राइट आंसर? बहुत ही दमदार व्यक्ति, चारों ही जो ऑप्शन में दिए हैं। ओह क्या बात है, हमने तो अभी पेन उठाया भी नहीं और पहले ही नाचने लगी ये पीपीटी। कोई बात नहीं, आंसर करेगा फटाफट, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए भाई, सरदार पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जहां कहीं भी संघ समिति की बात आ जाए, संघ समिति की बात आ जाए, कौन होंगे भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आपसे अगर पूछ लिया जाए प्रथम प्रधानमंत्री कौन है देश के? वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो इन्होंने 13 दिसंबर सन 1946 को जो आपका उद्देशिका प्रस्ताव था, उद्देशिका प्रस्ताव को क्या किया? पेश किया। यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है और जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष के तौर पे चुना जाता है, चूंकि सबसे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को एक सभा होती है जिसमें स्थायी अध्यक्ष के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनकर उभरे, तो भैया आए और 13 दिसंबर 1946 को ही उद्देशिका प्रस्ताव को पेश किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से। ठीक है, सीमा गौतम जी 1 का डी आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसवदा या समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है और सेशन को करना है जल्दी से शेयर अपने सभी सखी सहेलियां, अपने सभी मित्रों के पास, अपने सभी रिश्तेदारों के पास, उन सभी जरूरतमंदों के पास जिनको ऐसी क्लासेस की आवश्यकता है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसवदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर या पुरुषोत्तम दास टंडन। बताइए भाई क्या होगा राइट आंसर? सीमा गौतम जी का सबसे सुपर फास्ट आंसर, बुलेट ट्रेन के माफिक आंसर कर रही हैं। वेरी गुड, आई एम वेरी ग्लैड टू सी योर आंसर, सो गिव द आंसर। HO सत्यम जी आंसर कर रहे हैं 2 का C। HO जी आपका फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HO? देखो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड। एक ऐसे व्यक्ति जिस व्यक्ति ने जिस यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण कर ली, समझ लो उस यूनिवर्सिटी ने यह मान लिया कि हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। सबसे ज्यादा डिग्री धारक व्यक्ति, भारतीय संविधान के निर्माता कहलाने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर ही अध्यक्ष रहे हैं प्रारूप समिति के। ठीक है, प्रारूप समिति के इनके अध्यक्ष रहे हैं। जी नमस्ते, जी नमस्ते सत्यम जी, स्वागत है आपका, वेलकम है आपके अपनी क्लास लेट्स क्रैक टीईटी में। भारतीय संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? बताओ, एकता और अखंडता के आधार पर, बहुमत के आधार पर, सर्वसम्मति के आधार पर या सहमति और समायोजना के आधार पर? आंसर आपको करना है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो फटाफट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 का, क्या होगा? हरिओम सत्यम सर। ओह अरे क्या बात है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो अब हमें तो आज पता लगा कि आपका नाम हरिओम है, बहुत खूब। जल्दी से आंसर करो भी फटाफट, क्या होगा इसका राइट आंसर? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एकता और अखंडता के आधार पर, बहुमत के आधार पे, सर्वसम्मति के आधार पे, सहमति और समायोजना के आधार पे। देखो बहुत सारे ऐसे डिसीजन थे जिनमें सर्वसम्मति नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी डिसीजन लिए गए, इसलिए ये आंसर तो हो जाता है आपका गलत।
बहुमत के आधार पर अगर मैं बात करूं तो उस समय पे बहुमत की कोई बात नहीं थी, सहमति की बात थी, तो बहुमत नहीं, एकता अखंडता नहीं, तो यहां पर सहमति और समायोजन के आधार पे ही आंसर किए गए, यानी आपका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आप चाहते हैं कि ये क्लास आप जैसे सभी जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचे, तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि टीचर का मनोबल लाइक के माध्यम से बढ़ाया जा सके, तो आप कर सकते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? बताओ भाई, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? आंसर करिएगा। सर 3 का डी आंसर होगा। शिल्पी श्रीवास्तव जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ 3 के सी आंसर के साथ। जितेंद्र कुमार जी 3 का डी आंसर। अर्जुन रजक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं 3 के डी आंसर के साथ। चलिए कोई बात नहीं, देखेंगे किसका कितना राइट आंसर है। जल्दी से आप लोग आंसर करें। सुनो, कोल्ड प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड। कुछ लोग आंसर कर रहे हैं 12, कुछ लोग कर रहे हैं 13। ओहो, सभी का लगा रहा है, लेकिन मित्रों जो राइट आंसर है वो है 15। कितना है? 15 आंसर है। जो संविधान सभा में महिलाओं को शामिल किया गया था उसमें 15 संख्या थी महिलाओं की। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष, अरे वाह गुरुजी, झंडा समिति आ गई। उससे पहले आपने पूछा था संघ समिति, तो संघ समिति के जो सदस्य, जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी जेबी नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसका आंसर था। लेकिन इसका आंसर आप लोग करो, क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से सभी लोग को आंसर। सर 4 का 15, हाँ बिल्कुल आकांक्षा जी 4 का 15 है, लेकिन 5 का आंसर क्या होगा? 5 का तो आंसर आप लोग करो, क्योंकि 5 का आंसर जब तक नहीं करोगे तब तक मैं कैसे आपको फीडबैक दे पाऊंगा। जी आंसर करें। झंडा समिति 5 का ए, 5 का ए, 5 का ए। सभी लोगों का आंसर आ रहा है ए ए ए। सभी लोगों ने क्या सर्वसम्मति से काम कर लिया है क्या? देखो बिल्कुल सही आंसर है। जिन बच्चों ने आंसर करा है ए, जेबी कृपलानी। ठीक है, अच्छा कृपलानी से मुझे याद आता है एक नाम, सुचेता कृपलानी। कौन सा नाम भाई? सुचेता कृपलानी। इनको किस लिए जाना जाता अभी भारत में? इन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि इनके नाम को लोग आज जानते हैं? जी संजय कुमार जी प्रणाम, स्वागत है। जल ले लीजिएगा, जल मेरे सामने आ चुका है। एक्चुअली क्या है, एसी अभी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो फैन से काम चलाना होता है। जो ये आपको लगता है कि बड़ा मजा आता होगा टीचर को पढ़ाने में डिजिटल बोर्ड पे, दोस्तों अपने से लगभग 2 फीट की दूरी से ये चीजों को अपनी ओर खींचता है, तो जो गले की नमी होती है ना उसको खींच लेता है ये, जिसके लिए एसी का चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। बड़े हाँ बिल्कुल सही कहा संजय कुमार जी आपने। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम बनी थी। पहली महिला सीएम बनने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगर आपसे पूछ ले पहली महिला सीएम तो ये बन गई, और उत्तर प्रदेश की पहली महिला कौन दोस्तों? गवर्नर कह सकते हैं, राज्यपाल। तो कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। ठीक है, तो क्लियर हुआ आंसर। बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? बताओ भाई वह कौन सी भाषा है? मराठी, सिंधी, हिंदी और गुजराती। मतलब 2011 तक उसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रावधान नहीं था, 2011 के बाद उसमें उसको जोड़ा गया। आंसर जल्दी से करें। फर्स्ट महिला चीफ मिनिस्टर, हाँ बिल्कुल सही कहा श्रीवास्तव जी आपने, फर्स्ट महिला चीफ मिनिस्टर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए हाँ सरोजनी नायडू बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था?
कौन सी थी भाई? मराठी, सिंधी, हिंदी या गुजराती? बुंदले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब आप कहेंगे कि सर क्या इसका इससे क्या मतलब है? कोई नहीं। 6 का सी आंसर आप लोग कर रहे हैं। देखिए जो लोग कर रहे हैं सी आंसर वो तो पक्का पिटेंगे, पक्का बता रहा हूं मैं आपको। बच्चों सी आंसर कैसे हो जाएगा? सी आंसर नहीं है, आंसर होगा सिंधी। सिंध प्रांत की इस भाषा को बहुत बाद में आकर ये सम्मान मिला। ये हमारे ये कह सकते हैं कि इसके लिए दुर्भाग्य की बात है। बड़े आगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके था जो करंट से जोड़ा गया। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई। परिवर्धित मतलब सम्मिलित की गई। प्रथम संशोधन द्वारा, 8वें संशोधन द्वारा, 9वें संशोधन द्वारा या 42वें संशोधन द्वारा? इस क्वेश्चन को क्यों पूछा गया, इसके पीछे का एक विशेष कारण भी हो सकता है। अगर आप लोग चाहते हैं या आप लोगों को पता है, आप लोगों ने रीजनिंग लगाई कि सर इसको क्यों पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन, तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स व्हाट विल बी द राइट आंसर जल्दी से। हाँ सिंधी होगा, हिंदी नहीं होगा, सिंधी होगा। लिखने में अगर आपने गलती करी तो आप गलत कर रहे हैं। चलिए, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को परिवर्तित किया गया। प्रथम संशोधन द्वारा, 8वें संशोधन द्वारा, 9वें संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। जी ज्योति देवी जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। क्या अच्छा ऑनलाइन पीटते हैं सर जी। देखिए आप लोग ये माने कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, उनके आंसर गलत मत दिया करो, वरना हमारी जो ज्ञान बोधनी है ना, ज्ञान बोधनी मतलब ज्ञान का बोध कराने वाली, बचपन में जिसको कहा जाता था डंडी, और वो नहीं निकलनी चाहिए। तो इसको इसलिए पूछा गया क्योंकि प्रथम संशोधन जो हुआ था उसी में इसको जोड़ा गया। प्रथम संशोधन में ही इसको जोड़ा गया, इसलिए इसकी महत्वता और बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट मान के चलें। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हो जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैंने आपसे इस क्वेश्चन को इसमें रखा। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, ए.के. अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। जल्दी से बताओ भी क्या होगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है एंड आई होप यू विल गिव द राइट आंसर एंड यू आर सो इंटेलिजेंट एज आई नो, जैसा कि मैं जानता हूं। ए होगा। ज्योति देवी जी क्या बात है, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करा सर, ए होगा। ओके कह रहे हैं ज्ञान बोधनी से सर जल्दी सीखते हैं। बिल्कुल, ज्ञान बोधनी जब वैसे लचकी लेती हुई आपके सामने आएगी तो बड़ी परेशानी होगी, आपके मन में भय होगा। हालांकि अब स्थिति यह है कि भय वाली क्लास को खत्म कर दिया गया है। आपने सीटेट में मेरे से पढ़ा होगा एंड आई विल टॉट यू, सॉरी आई हैव ऑलरेडी टॉट यू एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ये कहता है कि आप किसी भी बच्चे को पीट कर नहीं पढ़ाएंगे, उसको प्यार से समझाएंगे चाहे वो कितना ही गलत काम करे। तो वही इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। बड़े आगे, किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950 या 28 फरवरी 1950? भाई बताओ किस इसका राइट आंसर क्या होगा? किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ, मतलब इसको लाया गया? जल्दी से आप लोग आंसर करें। सर 8 का क्या बोले? हाँ बिल्कुल ठीक है, 8 का यही है। मतलब यह पूछा जा रहा है आपसे
कि देखो ये शब्द बड़े कठिन होते हैं, ये वाले जो शब्द होते हैं ना, ये वाले, ये पूछा जा रहा है कि कब संविधान के अंतर्गत, मतलब संसद के अंतर्गत किसको रखा गया, संविधान को पूर्ण रूप से रख दिया गया। तो पूर्ण रूप से कब रखोगे, पूर्ण रूपेण कब होगा, पूर्ण रूपेण तब होगा जब इसको लागू करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। लागू करने के बाद, अब भैया लागू कब हुआ था हमारा संविधान, 26 जनवरी 1950, ठीक है। 24 जनवरी को क्यों महत्व बताया जाता है 24 जनवरी का, इस 24 जनवरी की महत्वता को बताएं कमेंट बॉक्स में। आंसर होगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार होकर हो गया था। कब भैया, 2 साल 11 माह और 18 दिन, इतने दिन में बन के संविधान तैयार हुआ। और इसको 26 नवंबर, कब बच्चों, 26 नवंबर सन 1949 को इसको अंगीकृत किया गया। अंगीकृत मतलब इसको स्वीकार लिया गया कि हाँ भाई हमारे भारत का संविधान ये होगा, ठीक है। बड़े आगे चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता, बताओ। फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका की क्रांति, बोलेशेविक क्रांति या चीन की क्रांति। अब देखो आपके कई क्वेश्चन हो जाते हैं। फ्रांसीसी क्रांति आपकी 1789 में हुई, अमेरिका की क्रांति 1776 में हुई, बोलेशेविक क्रांति आपकी 1917 में हुई, चीन की क्रांति 1912 में हुई। यानी आपके लिए 4 क्वेश्चन और भी तैयार हो गए। यहां से आप लोग इसको और बेहतर बना सकते हो इस क्वेश्चन को। हाँ आकांक्षा जी कह रहे क्या चीटिंग हो गई, अच्छा चीटिंग भाई, किस मामले में चीटिंग बता दिया आकांक्षा को, किस मामले में बताया। 10 का सी आंसर, नो चीटिंग भाई जी। अरे वाह क्या बात है भाई। नहीं, हमारे विद्यार्थी जो भी हमसे पढ़ रहे हैं वो चीटर नहीं है, वो योद्धा हैं युद्ध के मैदान के। देखो भाई, फ्रांस की क्रांति होती है 1789 में, अमेरिकी क्रांति होती है 1776 में, और बोलेशेविक क्रांति होती है 1917 में, चीन की क्रांति होती है 1912 में। क्या आप बताओ कोई भी ऐसी बात चीन की भारत के संविधान में, कोई ऐसी बात जो लागू करी गई हो, चीन के संविधान से कुछ लिया गया, कुछ भी नहीं ना। अरे तो यही आंसर है ना, यही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फ्रांसीसी संविधान से भी लिया है हमने, अमेरिका से भी उधार लिया है, और बोल्शेविक क्रांति से भी उधार लिया है। और सबसे मजे की बात है, ये जो क्रांति थी ये भारत में जब सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था, सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था गांधी जी के द्वारा, ये उस समय क्रांति हो रही थी, ये गांधी जी के द्वारा। चलो ये यहां किसको ऐसे रहने दो, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो जितने बच्चों को पता है वो लोग आंसर करेंगे। बताओ भी, बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चा बच्चा जानता है इस क्वेश्चन का आंसर। सेशन को शेयर भी कर सकते हैं आप। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, महात्मा गांधी, BR अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या BN राव। अच्छा, आप में से जितने लोग भी हमें लाइव देख रहे हैं, कैन यू टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ BN राव। देखो BR की फुल फॉर्म तो लगभग सभी बता देंगे, लेकिन BN की फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BN, इधर BR बताएगा मुझे कोई, मुझे कोई बताएगा। 11 का बी आंसर आप सभी लोगों को आ रहा है, लेकिन आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BN। देयर इज अ पर्सन in the answer, there is a person, there is a name of a person in the answer, option number D, BN Rao, and what is the full form of BN in this answer? जल्दी से आंसर करें।
जी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बिल्कुल सही है, चलो मैंने मान लिया, मान क्या लिया है ही भाई, मानना पड़ेगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, भारतीय संविधान का निर्माता इन्हीं को माना जाता है। एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज द राइट आंसर, बट आई एम आस्किंग यू व्हाट विल बी द राइट आंसर। अब मेरी बात समझो क्या होगा। इनका फुल फॉर्म है बेनेगल नरसिंहम राव, बेनेगल नरसिम्हा राव, ये बी एन राव, ये संवैधानिक सलाहकार थे, ये संविधान सभा जो बनी थी उसमें कौन थे, सलाहकार। और एक बात आपको बता दूं भाई, जो प्रारूप समिति का आप ये मान लो जो सभा थी, उस सभा में पहले नंबर पे अगर मैं रखूं सबसे ज्यादा शिक्षा ग्रहण करने वालों में, और दूसरे नंबर पे रखूं तो बी एन होंगे, और ये होंगे बी आर और इधर बी एन। तो ये आपके संवैधानिक सलाहकार और ये संविधान के निर्माता। ठीक है भाई, बी आर अम्बेडकर बिल्कुल सही आंसर है। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रस्तुत किया। संविधान का मूल ढांचे का सिद्धांत, ये जो वाद प्रस्तुत किया, किस वाद में प्रस्तुत किया। बलवंत राय मेहता बनाम पंजाब राज्य, अशोक मेहता बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, या इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। तेजी के साथ आप सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। जी मोहित कार्तिक जी स्वागत है आपका, वेलकम है आपके अपनी क्लास लेट्स क्रैक टीटी में, और मैं अतुल कुमार मसोती आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ठीक है भाई, क्वेश्चन को आंसर भी करते रहे। रोहतास डुकरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आंसर के साथ, तो रोहतास जी बिल्कुल आपने आंसर दिया। अभी देखते हैं किस किस का आंसर सही है, इसमें किसका आंसर गलत है। आप लोगों ने लिखा सर 1973 किस मामले में आपने लिख दिया भाई 1973, आप लोग क्या लिख रहे हो। मैंने 1973 में कुछ पूछा क्या, मैंने नाम पूछा। हिमांशु श्रीवास्तव जी, ओ अब समझ गए 1973 आप क्यों पूछे। अब मैं पकड़ पाया हूं आपको, बहुत बढ़िया। लेकिन अब चुप रहें, ज्यादा इसको शो ऑफ ना करें। आंसर है 12 का ए, 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 12 का ए। भाई वाह भाई वाह, क्या बात है, सब लोगों ने आंसर करा है ए। कोई इससे अलग भी है क्या, कोई इससे अलग है। अरे वाह, आ गया नाम कि हिमांशु श्रीवास्तव जी कह रहे केशवानंद भारती, यही आंसर बिल्कुल सही है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के संबंध में सबसे पहले संविधान के मूल ढांचे यानी प्रस्तावनाओं को लेकर, संविधान के मूल ढांचे यानी प्रस्तावना में क्या करा गया था भाई, प्रस्तावना में कुछ शब्दों का लेकर डिबेट हुई थी, और संविधान के मूल ढांचे में संशोधन को लेकर वाद प्रतिपादित किया गया था। क्लियर हुआ सभी का। बस जो लोग आंसर गलत कर रहे हैं वो गलत मत करो, और एक के पीछे एक मत भागो, किसी का पीछा नहीं करना। भेड़ नहीं हो तुम, भेड़ बकरी नहीं हो, इंसान हो, इंसान की तरह चलो। आंसर अपने मन से देना है, तन से देना है। धन तो आप खर्च कर ही नहीं रहे। खैर चलो, क्या कह रहे हो गुरुजी, कर रहे हैं डाटा डलवा, पैसे डलते हैं जब जाके डाटा आता है। हाँ बिल्कुल कर रहे हो भाई। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, बताओ भाई। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, 262, 284, 287 या 289? कितने सदस्यों ने ही इस पे हस्ताक्षर किए थे वो आपको बताना है, जल्दी से आंसर करिएगा जी। दीर्घर्भ शायद, मगर आपका आंसर सही ले रहा हूं। सिर्फ आपका नाम डॉक्टर गौरव कुमार, डॉक्टर गौरव जी हमसे जुड़ चुके हैं। डॉक्टर जी आप इसको डीआर को अलग लिखें वरना नाम को पढ़ने में डिस्टरबेंस होगा। डॉक्टर गौरव जी वेलकम है आपके अपनी क्लास लेट्स क्रैक टीटी में। मैं अतुल कुमार मसोती आपका स्वागत करता हूं। चलिए, वंदना सिंह जी जुड़ चुकी हैं, गौरी को बोल रही हैं कुछ एक दूसरे को, बहुत बढ़िया। चलिए सर 289, 289, 289 यार पक्का बहुत गलत आंसर कर रहे हो भाई। मैं क्या पूछ रहा हूं, 289 तो इसमें सदस्य थे अंत में आकर, लेकिन कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया? आकांक्षा जी का डी आंसर, सब लोगों का आंसर आ रहा है बिल्कुल। पृथ्वी मौर्य जी का आंसर है 289, गौरी कुमारी जी 289, मोहित कार्तिक 289, लेकिन आंसर था आपका 284।
284 लोगों ने ही क्या किया था इसमें, आप लोग बता दें कि इसमें सिग्नेचर कर पाए थे, हस्ताक्षर कर पाए थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? अधिनियमन मतलब उसको एक विधि के तौर पे अपनाया गया। गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, या विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, या लोगों द्वारा नामित? बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी बात है इसमें क्वेश्चन प्लस आंसर यानी जो ऑप्शन है उनकी भाषा शैली बड़ी अच्छी है। तो भाषा शैली का आंसर आप लोग करेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। आप लोग अगर क्वेश्चन को नहीं समझोगे ना तो बड़ी दिक्कत होगी। अब आप लोग बताएं, जब सबसे पहले जो संविधान सभा में आपने सुना होगा, आपने कोई सी बुक पढ़ी तो आपने सुना संविधान सभा के सदस्यों को जो लाया गया वो कहां से किस आधार पर लाया गया? तो वो लाया गया विभिन्न प्रांतों के जो विधानसभाओं के द्वारा जो नामित सदस्य थे उनको वहां उनके द्वारा इसको लाया गया। यानी सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। अगर आपसे यह पूछ ले कि भारत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है तो आंसर होगा भारत का संविधान। लेकिन अगर भारत के संविधान के साथ साथ आप लोगों को दिया हो भारत की जनता, क्या दिया हो? भारत की जनता। तो बच्चों ये बात आपको बता दें, जितने भी आप लोग देख रहे हो, भारत की जनता भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोपरि है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है साफ साफ कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहां से स्टार्ट होती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको टॉप 50 कराना, मतलब 50 क्वेश्चन 1 घंटे में कराने का प्लान है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा तेजी से लेकर चलना पड़ेगा। जिसको डिटेल में पढ़ने की आदत है, डिटेल में मेरी प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। मैंने थ्योरी प्लस क्वेश्चन भी बहुत डिटेल में करा रखे हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 3 सेक्शन 4, भाग 20 या भाग 21? बताओ भाई किस में उल्लेख है संविधान संशोधन का? बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं कहूंगा यार वेरी गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं अपनी तरफ से वेरी गुड कहूंगा। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। हाँ देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को लग रहा है कि सामने वाला टीचर जो आपको चश्मा लगाए हुए पढ़ा रहा है, अगर आप लोगों के मनमाफिक या मेरी भाषा शैली आप तक पहुंच पा रही है, तो मित्रों आप लोगों से 2 ही गुजारिश करूंगा कि एक तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तब, नहीं अच्छी लग रही तो बिल्कुल भी लाइक मत करना, अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करके जाना। आपको लगता है इस चैनल पर दी जाने वाली जानकारी अच्छी है, आप लोगों के लिए फायदेमंद है, तो जो दवाई आप लोगों के लिए फायदेमंद है 4-6 लोगों को और भी बताते हैं उसके बारे में, भाई मैंने वहां से दवाई ली मुझे आराम मिला, तो आप लोग उसको दूसरे के बारे में बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आप चाहें तो उसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बी आंसर आप लोग कर रहे हैं। बी आंसर कह रहे हैं सेक्शन 4। अरे भैया सेक्शन 4 कहां से आ गया? सेक्शन 4 आप जानते हैं सेक्शन 4 में क्या दिया है? सेक्शन 4 में क्या दिया है? सेक्शन 4 यानी भाग 4 आपका नीति निदेशक तत्व के बारे में बताता है। और नीति निदेशक तत्व क्या करते हैं? नीति निदेशक तत्व आपको कल्याणकारी राज्य के बारे में, कल्याणकारी राज्य का निर्माण करते हैं, और इसके जिक्र अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक किया गया है। तो जो लोग आंसर कर रहे हैं बी, उनका आंसर है गलत। जो लोग आंसर कर रहे हैं ए, उनका आंसर कहीं हद तक सही हो सकता है, उनका आंसर कहीं हद तक सही हो सकता है, लेकिन आंसर जो इसमें सही है वो आंसर है 20। आंसर इसमें भाग 20 में इसका जिक्र किया गया है। लेकिन आपको बता दूं भाग 3 के अनुच्छेद 13 में, भाग 3 का जो अनुच्छेद 13 है, 12 से 36 तक मूल अधिकार होते हैं, तो अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों में संशोधन की प्रक्रिया को बताता है। मूल अधिकारों में देखिए, मूल अधिकार एक बात कहता है, अनुच्छेद 13 कहता है
कि अगर भारतीय संविधान के अंतर्गत कोई भी ऐसा संशोधन किया गया जिसमें भारत के मूल अधिकार, भारतीय लोगों के मूल अधिकारों का हनन होता है, तो ऐसा कोई भी संशोधन क्या होगा दोस्तों, वो 0 होगा, इस बात को बताता है। ठीक है, तो आंसर आपका सी होगा भाई। ठीक है, बढ़े आगे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? आप लोगों को आंसर दे चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो प्लीज गिव मी द राइट आंसर, ओनली राइट आंसर। जो उस समय क्लास में उपस्थित थे वो बच्चे सभी सही आंसर देंगे, ऐसी मेरी आपसे उम्मीद है, आशाएं हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया हिमांशु श्रीवास्तव जी, आपने बहुत अच्छा आंसर बताया, आपने आंसर दिया है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, कांग्रेचुलेशन फॉर दिस राइट आंसर। लेकिन आंसर एक दूसरे से कॉपी करके मत दो, ठीक है? आप चाहो तो बच्चे जो देख रहे हैं संख्या बल आप बढ़ा सकते हो अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? सच्चिदानंद सिन्हा ने, जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने, या आचार्य JB कृपलानी ने? बताओ भाई किस में इसका राइट आंसर होगा? हाँ बिल्कुल सही आंसर है। देखिए जवाहरलाल नेहरू जी ने ही 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया संविधान सभा में, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। आपसे पूछ ले भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम बैठक का अध्यक्ष जो आपको मैंने अभी बताया 9 दिसंबर 1946 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। वो इसलिए नहीं बनाया गया कि ये सबसे ज्यादा मतलब ज्ञानी थे, ऐसा नहीं था, बुजुर्ग था, क्योंकि भारत में बड़ों को सम्मान दिया जाता है, इसलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सबसे ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो उनकी बुजुर्गता को सम्मानित करते हुए इनको अस्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, और JB कृपलानी को आप कहोगे तो आपको JB कृपलानी को झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। JB कृपलानी झंडा समिति, संघ समिति जवाहरलाल नेहरू को संघ समिति, कौन सी भाई? संघ समिति का भी अध्यक्ष, संघ समिति का अध्यक्ष भी इनको बनाया गया था। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं? हाँ, सबसे ओल्ड थे। तो बढ़ते हैं आगे। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया है? संविधान के किस अनुसूची में दिया है? 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं? बताओ जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर? अच्छा ठीक है, नहीं देखो एक बात आपको बताएं, क्वेश्चन का क्या है, मैं तो क्वेश्चन बताकर सीधा आंसर पढ़कर आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन उससे जुड़ी हुई अगर तथ्य आपको बताया जाए तो वो याद रहते हैं, वरना ये कहेंगे गुरुजी ऐसे तो कोई भी पढ़ा लेगा, हैं? ऐसे तो कोई भी पढ़ा लेगा। ठीक है, बढ़े, चलिए तो हम बढ़ेंगे सीधा तेजी के साथ। आंसर होगा 10वीं अनुसूची। कौन सी भैया? 10वीं अनुसूची। जो 10वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची कब जुड़ी? प्रथम संशोधन। ये आपसे पूछा जा सकता है, मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? बताओ। अच्छा एक हिंट दे रहा हूं मैं, आंसर आप लोग दोगे। हिंट दूंगा, एक नाम आता है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने इसकी सबसे पहले मांग की कब? 1895 में। ठीक है, उसके बाद सन 1922 में महात्मा गांधी जी ने अपनी विचारधारा को रखा। उसके बाद सन 1928 में कांग्रेस के एक अधिवेशन में इस बात को उठाया गया। एंड देन 1935 भारत शासन अधिनियम। तो ये जानकारी भी आपको मिलनी चाहिए। आंसर होगा स्वराज पार्टी, क्योंकि स्वराज पार्टी के ही जनक ये थे।
बड़े आगे, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन आपसे शायद ही पूछा जाए, ये क्वेश्चन इसमें शामिल तो कर लिया है, लेकिन आपसे मुश्किल है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को अब बहुत ज्यादा कम कर दिया गया है। ये स्पेशल महाराष्ट्र का जो एग्जाम होगा, जो बच्चे जो आपका महाटेट देने जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए क्वेश्चन अच्छा हो सकता है, लेकिन बाकी सब बच्चों के लिए उतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए जल्दी आंसर बताकर आगे बढ़ूंगा। आंसर होगा 48। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? बताओ भाई। 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। बताओ भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। सेशन को करो शेयर, सेशन को शेयर करो और लाइक भी करके बताओ भाई। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950 को? बताइए सर। करंट अफेयर्स यूपी पैट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास ले लीजिए। हिमांशु श्रीवास्तव जी, आप चिंता ना करें, आपका 24 तारीख का पैट एग्जाम है। 24 तारीख का मतलब इसका 24 अगस्त को आपका पैट का एग्जाम होगा। और आज तारीख कितनी हो, चलिए मैं एक बार देख लूं। आज 1 मिनट, हम कौन सी डेट में पढ़ा रहे हैं, मैं ये भी पता नहीं है। चलो भाई, तो आज की तारीख है 18, जहां तक मैंने देखा, मैं बोला हूं, आप लोगों से पूछ सकता था वैसे, लेकिन दोस्तों मैं कल या परसों में आपके लिए एक मेगा सेशन लेकर आऊंगा। हालांकि निगम सर करा रहे हैं, लेकिन एक प्रैक्टिस होगी आपकी 500 क्वेश्चन की, बड़ी जबरदस्त। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन मिली? तो संविधान सभा जो अंतिम रूप से मिली आपकी 24 जनवरी 1950 को मिली। कब मिली? 24 जनवरी 1950 को। और दोस्तों 24 जनवरी 1950 को ही यूपी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। स्थापना दिवस मनाया जाता है क्योंकि उस दिन यूपी को यूपी का नाम मिला। उससे पहले यूपी था, लेकिन संयुक्त प्रांत हुआ करता था। यूपी का मतलब यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, उत्तर प्रदेश नहीं हुआ करता था। ठीक है, मैंने आंसर दे दिया इसका, तो आंसर दे दिया। हाँ चलो आगे। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? बताओ भाई। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपने आपके सामने है, इसका आंसर करेगा। इतने में जल ग्रहण कर लेता हूं। आ गया? वैभव राजपूत जी कह रहे हैं सर जी एसआई की भी कराओ। देखो मैं आपको बताऊं भाई, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल पूर्णतः ईमानदारी के साथ पढ़ाता हूं और ईमानदारी की बात करता हूं। यहां पर जो क्लासेस चलती हैं वो भारत के अंदर कहीं भी हो रहा हो, टीईटी, टीजीटी, पीजीटी की क्लासेस चलती हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर मैं यहां पर आपको करा रहा हूं पॉलिटी, यहां पर आपको करा रहा हूं जियोग्राफी, तो दोस्तों जो उसका लेवल होगा ना, उसका लेवल इतना बढ़िया होगा। आप वनडे एग्जाम में किसी में भी पढ़ लेना, मतलब बैठ लेना, या मेरी क्लास देखने के बाद आप प्रैक्टिस सेट उठाना कि आप आंसर कर पा रहे हो या नहीं। 8 अनुसूची बिल्कुल सही है। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां होती थी। 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ी गई। संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखिए ये मसौदा समिति जो थी, ये मसौदा समिति, इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? BR अम्बेडकर जी। ठीक है, सदस्य कितने थे? 5, 7, 9 या 11? कितने सदस्य थे इस समिति में?
सर जी जैसे जैसे पेपर की डेट पास आ रही है सब भूलते जा रहा हूं, लग रहा है कल कुछ आता नहीं, क्या करूं। देखो आप एग्जाम को प्रेशर में ले रहे हो, आप एग्जाम को प्रेशर में ना लें, आप एग्जाम को बिल्कुल भी प्रेशर में ना ले, प्रेशर में लेगे तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल सही, जिन लोगों ने आंसर करा 7 उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, बताओ भाई। इसको सब जानते हैं, इट्स वेरी फेमस क्वेश्चन। बताओ भाई भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ। 12 जनवरी, 18 फरवरी, 14 अप्रैल या 23 जनवरी। आंसर करिएगा, आप लोगों का आंसर आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। डॉक्टर गौरव कुमार जी कह रहे हैं 229, अच्छा 22 का 9, अच्छा 22 का 9 बताया था, 23 का बताओ। वेरी गुड, गौरी कुमारी जी कह रहे हैं 23 का सी आंसर होगा। चलिए चलते हैं, सी आंसर होगा नहीं होगा, बिल्कुल सही आंसर है। जिन बच्चों ने भी आंसर करा है सी, क्यों है सही, देखिए 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इनका जन्म होता है। कहां, सॉरी एक गांव है अंबावाडेकर, जहां तक हमने पढ़ा है अंबावाडेकर गांव, ठीक है। कुछ लोग ये बताते हैं कि अंबेडकर नाम इसलिए लगा, अंबेडकर गोत्र इसलिए मिली क्योंकि इनके जो गुरु हुआ करते थे उनकी गोत्र अंबावाडेकर थी। तो आप लोग इसको पढ़िएगा। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती आपने देखा होगा पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाती है। उस यूनिवर्सिटी के अंदर भी मनाई जाती है जिस यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं, ठीक है। बड़े आगे चलो। संविधान की प्रारूप मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, बताओ भाई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संविधान की प्रारूप समिति यानी उसके समक्ष जो प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, आप लोग आंसर करें। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, बताओ। आप लोगों के आंसर देखें, ऐसा होता है जब मेरे यहां से स्ट्रीम चलती है तो स्ट्रीम में और आपके आंसर में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। मैंने बताया था उद्देश्य का प्रस्ताव या प्रस्तावना, उद्देश्य का प्रस्ताव और प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की, जवाहरलाल नेहरू जी ने। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, बताओ। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 18 वर्ष। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए। सर 24 का आंसर डी होगा, बिल्कुल सही है बेटा, 24 का आंसर बिल्कुल सही है जिसने भी आंसर करा है। लेकिन बाकी सब लोग आंसर करो इसका क्या होगा, ठीक है। देखिए लोकसभा का क्या होगा उसका तो आप लोग आंसर करेंगे। तो लोकसभा का आंसर है आपका 25 वर्ष, लोकसभा का आंसर आपका 25 वर्ष। राज्यसभा का मुझे आप बताओगे निम्नलिखित में से राज्य, देखिए लोकसभा का यहां से बता दूं, लोकसभा एक लोकप्रिय सदन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। इसका सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी जरूरी है। और लोकसभा में जो चुनकर जाते हैं उनको एमपी कहते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पढ़ो आगे। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते, मुख्यमंत्री की, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य की, भाषा आयोग के सदस्य की या राज्यपाल की। बताओ भाई किसकी नियुक्ति देश के राष्ट्रपति नहीं करते हैं, उसका आप लोगों को आंसर बताना है। हाँ, राज्यसभा में 35, राज्यसभा में 35 नहीं। देखिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र 30 इयर्स
होनी आवश्यक है। 30 साल, ठीक है। राष्ट्रपति जी के लिए 35 साल और लोकसभा के लिए 25 साल। लोकसभा 25 साल, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति 35 वर्ष, ठीक है। बढ़े आगे, वेरी गुड। अरे इसका आंसर तो नहीं बताया मैंने, आंसर तो सुन लो कम से कम इसका। तो भैया मुख्यमंत्री जी की नियुक्ति, मुख्यमंत्री जी की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त या राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण करता राज्यपाल इनको शपथ दिलाता है। मैंने आपसे पूछा था एक उसके माध्यम से, जैसे राष्ट्र पे राष्ट्रपति होता है और ये पीएम को शपथ दिलाता है, इसको पीएम को, ठीक है। ठीक उसी प्रकार राज्य में ये ताकत राज्यपाल को होती है और वो सीएम को शपथ दिलाता है। ठीक उसी प्रकार कोई अगर गांव है या ग्राम है, ग्राम में होता है आपका ग्राम सचिव, जिसको मोस्ट प्रोबेबली सब लोग सेक्रेटरी के नाम से जानते हैं, वो प्रधान को शपथ दिलाता है। किसको दिलाता है? प्रधान को शपथ दिलाता है, ठीक है। समझ में आई बात? तो आंसर आपका क्या होगा? ए। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा या भारतीय संसद द्वारा? बताओ भाई, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? आप लोग आंसर करेंगे भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसके बावजूद भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा मुझे ये बता दो भाई, कौन ऐसा शरारती बच्चा है, अभी लाइक थे 20, 19 कैसे रह गए? एक ने किसी ने लगता है लाइक को डिसलाइक में बदल दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं उस बच्चे को, बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान से पढ़ा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? नगर पालिका का अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? संबंधित राज्य का राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री या राज्य के विधानमंडल? बताओ भाई कौन इसमें सक्षम है, कौन इतना पावरफुल है जो इसका आंसर देगा? जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल, संविधान सभा द्वारा, ये आंसर आपका सही था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोगों को करना है। व्हाट विल बी द राइट आंसर? बहुत बढ़िया अंजू रानी जी, संविधान बिल्कुल सही है। सर जी डिसलाइक तो एक भी नहीं है। अच्छा डिसलाइक एक भी नहीं है। अच्छा हो सकता है कि जो बच्चा उसने डबल क्लिक कर दिया हो, तो अभी 21 हो गए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। यहां से डिसलाइक वाला ऑप्शन मुझे नहीं दिखता, लाइक वाला दिखता है। किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो मैंने बताया जब राज्य के संबंध में बात आ जाए और सरकारी बात की जा रही है तो भैया कौन होगा? संबंधित राज्य का राज्य, कहां पहुंच गया? संबंधित राज्य का राज्यपाल। कौन होगा भाई? उस राज्य का जो राज्यपाल होगा वो निर्धारित करेगा इस बात को, क्योंकि सरकारी मामला है, संवैधानिक अधिसूचना जारी करते हैं तो वो संवैधानिक जो अधिकारी होता है वो करता है इस काम को, ठीक है। आगे बढ़े। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में क्या क्यों मुझे दिक्कत बन गई है, समझ रहा। क्या क्लास में ऐसी आपको लगा भाई कौन गुजर के चला गया है? ये कौन है जो सपनों में आया? देखो भाई, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, ये बात मैंने अभी आपको बताई थी और आप लोग इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट करेंगे। 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। जो आपने आंसर तो कर दिया होगा, बहुत बढ़िया। 28 का 29 का बी भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा आंसर।
चलिए, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी? बताओ भाई, अच्छा क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। महात्मा गांधी जी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, राजा राम मोहन राय ने, अली जिन्ना ने? बताओ भाई, किसने देश रत्न की उपाधि से नवाजा राजेंद्र प्रसाद जी को? और राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे? उन्हीं राजेंद्र प्रसाद की बात कर रहा हूं। प्रथम कौन आपके भारत के क्या ये आंसर सही है? बताओ, कौन है जो दिल को चुराया? सचिन कुमार निगम जी गुजर कर गए हैं। चलिए, इसका आंसर करो भी। 30 का आप लोग, 30 का आंसर नहीं आ रहा। डी डी डी। अरे नहीं भाई, अली जिन्ना जी ने ये बात नहीं कही थी। ये बात कही थी, ये देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने। किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने। और महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? ये बात बता दो मुझे भाई। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? ये बात आप बता दो। महात्मा गांधी जी को किसी ने नंगा फकीर कहा था? किसने कहा था महात्मा गांधी जी को नंगा फकीर? भारत का संविधान लागू हुआ, इससे आसान क्वेश्चन दुनिया में बना ही नहीं आप लोगों के लिए। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। 30 का ए फॉर एप्पल। महात्मा गांधी बिल्कुल सही है। भारत का संविधान लागू हुआ, इस क्वेश्चन पे समय बर्बाद नहीं करेंगे। बताइए, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान भारत के अंदर लागू कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदउल्ला, के मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगार। तो इसमें अगर मैं राइट आंसर की बात करूं, कोई भी बता देगा। 7 सदस्यों की समिति में जवाहरलाल नेहरू उसमें शामिल नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू उसमें शामिल नहीं थे। करेक्ट है ना? बढ़ो आगे। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है 1 महीने में, 3 महीने में, 14 दिन में या 6 महीने में? बताओ भाई, राष्ट्रपति का स्थान अगर खाली हुआ है तो उसको कितने समय में भर देना चाहिए? उसको कितने समय में भर देना चाहिए? चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, वेरी गुड। ये बात जिसने बताई है, आकांक्षा गुप्ता जी, आपने बिल्कुल सही कहा, रविंद्रनाथ टैगोर। थर्टी 34 का ये आंसर। अभी तो 34 आया भी नहीं है। आकांक्षा जी 33 चल रहा है। 33। चलो देखिए इधर। तो भैया इसको मैंने आपको बताया था, चीख चीख कर मेरा गला भी बैठ गया था कि 6 महीने के अंदर इसको भर दिया जाना चाहिए। मुझे बताओ भी, राष्ट्रपति का जिक्र भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताओ भाई, कौन सा अनुच्छेद? कमेंट बॉक्स में लिखें। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपरोक्त दोनों को या इनमें से किसी को भी नहीं। बताओ भाई, सर्वोच्च न्यायालय, जिसको उच्चतम न्यायालय या जिसको सुप्रीम कोर्ट हम लोग कह सकते हैं, उसको जो अधिकार है वो कौन सा है? भाई एक बार सेशन को शेयर करो जल्दी से और बच्चों को जोड़िएगा। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपरोक्त दोनों को या इनमें से किसी को भी नहीं। आंसर करेगा। हाँ, बापू उन्होंने कहा था, बापू उन्होंने कहा था, ये बात बिल्कुल सत्य है। देखिए, जब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मांगने की बात आती है तो उच्चतम न्यायालय के लिए उच्चतम ही आदमी चुनना पड़ेगा, देश का राष्ट्रपति। ठीक है, बड़े आगे। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? बताओ भाई, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ये आपको पता नहीं है क्या? कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आप चलोगे तो यहां पर आपको मिलेगी कार्यपालिका, यहां पर आपको मिलेगी विधायिका,
ठीक है। और कार्यपालिका किसके संबंध में है? राष्ट्रपति के संरक्षण में। विधायिका प्रधानमंत्री के संरक्षण में काम करती है। ये दोनों ही किसके अंग होते हैं? ये दोनों ही संसद के अंग हैं। ठीक है, संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये सब आते हैं। तो आंसर आपका क्या होगा? कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति जी होंगे। कौन होंगे? राष्ट्रपति जी होंगे। संविधान का अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्य को संपन्न करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, उसका प्रधान किसे बनाया जाता है? बताओ भाई। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। सर जी सिर्फ आपका आंसर ही सही था। देखो, आप लोग लगातार पढ़ते रहोगे तो इसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। अच्छा ये बताओ, आपको लोगों को इन क्वेश्चन की पीडीएफ मिल रही है नहीं मिल रही है? इन क्वेश्चन की पीडीएफ आप लोगों को मिल रही है या नहीं मिल रही है? यदि हाँ तो हाँ लिखेंगे, यदि ना तो ना लिखना। यदि नहीं मिल रही है तो आप लिखकर भेज दीजिएगा आप लोग इस नंबर पर, तो मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इस पर पीडीएफ लिखिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा, नाम के साथ एड्रेस जरूर लिखिएगा, पता तो चले बच्चा कहां से है। ठीक है, प्रधानमंत्री को, चलिए देखिए बिल्कुल सही आंसर है। किसको चुना जाता है? प्रधानमंत्री को। और ये मंत्री परिषद जो होती है वो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए होती है। भारत में लोकसभा किसके प्रतिनिधित्व करता है? भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? बताओ भाई। राज्यों की विधानसभाओं का, भारतीय जनता का, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, या राजनीतिक दलों का? बताओ भाई, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? जल्दी से आंसर करें। क्या सर जी कंफ्यूजन है? भारत का अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल। हाँ हाँ बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही है। एक अंग्रेज हुए चर्चिल, चर्चिल ने ही इनको नंगा फकीर कह दिया था। और नंगा फकीर क्यों कहा था? अरे बड़े देर में आंसर दिया आपने। देखिए, जब गोलमेज सम्मेलन में इनको बुलाया गया, गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, और इनके पहनावे को देखकर जैसे ये सीढ़ियों को चढ़कर जा रहे थे तो उन्होंने कह दिया ये कौन नंगा फकीर इधर की तरफ को आ रहा है। ये बात इंग्लिश में कही थी उन्होंने, लेकिन हिंदी में ट्रांसलेट करें तो नंगा फकीर उसका निकल कर आता है शब्द। तो भैया ये नंगा फकीर चर्चिल ने कहा था, बात बिल्कुल सही है। देखिए, भारत में लोकसभा में चुनकर जाते हैं एमपी, और एमपी को चुनती है डायरेक्ट जनता, तो सीधा जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है लोकसभा। यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री को लोकसभा का सदस्य हो तो ही ज्यादा बेहतर माना जाता है। यूं तो राज्यसभा के सदस्य से आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बने हैं, इंदिरा गांधी जी बनाई गई हैं, लेकिन ज्यादा जो लोकतांत्रिक माना जाता है वो माना जाता है आपका लोकसभा के लिए। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? उच्च न्यायालय के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए, सरकार के लिए, या राष्ट्रपति के लिए? बताओ भाई। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे, जल्दी से करें। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 37। अच्छा 37 सामने अलग चमक रहा है। हाँ नहीं, मैंने डाउट दूर कर दिया, विंस्टन चर्चिल ही थे। और क्यों कहा, कब कहा, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? उच्च न्यायालय के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए, सरकार के लिए, या राष्ट्रपति के लिए? ये आंसर आप लोग गलत दे सकते हैं, मुझे लग रहा है कि इसका आंसर आप लोग गलत देंगे। वही हुआ जिसका मुझे था इंतजार है। समय हो गया तो बता। अच्छा, चलिए बड़े आगे। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं?
उच्च न्यायालय के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए। सब बच्चों ने लगा दिया गुरुजी भारतीय नागरिकों के लिए इसका आंसर होगा, भारतीय नागरिकों के लिए। और सभी का आंसर बी 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 बी। आपको ये जानकर बड़ा दुख होगा कि जो नीति निर्देशक तत्व बनाए गए थे वो सरकार के लिए थे कि सरकार क्या करेगी जनता के लिए, सरकार क्या करेगी जनता के लिए, ये निर्देशन दिए गए थे सरकार को। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो सरकार के लिए है। इसमें किस लिए बनाए गए, ये कल्याणकारी राज्य का निर्माण करा जाता है। वैसे अप्रत्यक्ष रूप से इसमें जनता का ही फायदा होता है, इसमें जनता का ही फायदा होता है। तो आंसर वास्तव में ये होना चाहिए था, लेकिन जब भी मैं क्वेश्चन को देखता हूं और आंसर देखता हूं इसमें सरकार के लिए, तो इसके पीछे की कहानी समझ में आती है कि निर्देश दिया गया था सरकार के लिए। ठीक है, गलत हो गया सभी का। हाँ, सचिन कुमार निगम जी वाली बात, गलत गलत के बम बोले। किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है, बताओ, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है, ये आप लोग आंसर करेंगे बहुत अच्छी तरह से। कंफ्यूजन में कोई बात नहीं, कंफ्यूजन भी होती है और कभी कभी गलत हो भी जाते हैं। गलत एक दो होना भी चाहिए, नजर ना लग रहे हमारे सभी बच्चों को। किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या राष्ट्रपति। तो भाई जब संवैधानिक की बात आ जाए, जब संविधान के अधिकारी की बात आ जाए, तो राष्ट्र स्तर पर मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति जी होंगे, राज्य स्तर पर आपके कौन होंगे, राज्यपाल होंगे, और गांव के स्तर पर आपके ग्राम सचिव होंगे, ग्राम सचिव होंगे। लेट जाओ ना, हवा तो लगेगा। हाँ, नागरिकों के लिए मूल अधिकार है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, राज्य के लिए राज्यपाल। बड़े आगे, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950। बताओ भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए, तो भाई पूछा गया है अंतिम रूप से कब इसको पारित किया। पारित करने का मतलब है सबकी सहमति हो गई कि हाँ भारत का संविधान ये ही रहेगा, मतलब उसको स्वीकार करने वाली बात है। तो 26 नवंबर सन 1949 होगा इसका राइट आंसर। 26 नवंबर सन 1949 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपका, बिल्कुल सही आंसर है। तो आपको अरे रे रे क्वेश्चन कम रह गए हैं। तो चलो भाई, हमारी क्लास अब समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग हमसे जुड़े। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है, तो सेशन को लाइक करके जरूर जाइएगा। जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है वो एक बार लाइक वाला बटन दबा दे। यकीन मानिए आपके हाथ, आपके अंगूठे को कोई नुकसान नहीं होगा, आपके खाते से पैसे नहीं कटेंगे और आपके एकलव्य की तरह आपका अंगूठा भी नहीं मांगा जाएगा। यकीन मानिए, आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं, आपके साथ कोई घटना नहीं घटेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अतुल कुमार मसौतिया आप लोगों से लेता हूं विदा। मिलता हूं अगले सेशन में। और दोस्तों, एक चीज आपसे पूछ लें, जो भी आपको लिखना है मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। ठीक है, जय हिंद।